गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हिच शोज ए रेगुलर चेंज। मतलब क्या है बेटा? जैसे हमने कल लास्ट वीडियो में ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स का देखा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इन सभी मेटल्स के अंदर लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था? एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दे आर शोइंग ए रेगुलर पैटर्न, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, सो दैट इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो दी प्रॉपर्टीज व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हिच शोज ए रेगुलर चेंज आर कॉल्ड ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम आज के वीडियो में एटॉमिक रेडियस। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या है बेटा? देखिए, हमने एटॉमिक नंबर लिया 11 सोडियम का। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। तो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये हमारी फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकंड शेल है, ये हमारी थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो इस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो हमने यही लिखा बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। 3 एटॉमिक रेडियस के टाइप्स हैं बेटा। फर्स्ट वन इज द कोवेलेंट, सेकंड वन इज द वैन डेर वाल्स एंड थर्ड इज द इनर्ट गैस रेडियाई। और इसी के साथ हम एक रेडियाई और डिस्कस करेंगे, मेटालिक रेडियाई। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कोवेलेंट का मतलब क्या है। जैसे हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इस लास्ट शेल या फर्स्ट शेल एक शेल है, इलेक्ट्रॉन्स के। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड हाइड्रोजन एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दोनों, ये हाइड्रोजन इससे शेयरिंग कर लेगा ताकि इसका क्या कंप्लीट हो जाए? डुप्लेट। ये हाइड्रोजन इससे शेयरिंग कर लेगा ताकि इसका भी क्या कंप्लीट हो जाए? डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है बेटा? एक बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। तो जो ये बॉन्ड है या डायरेक्शन है, ये 2 एटम्स के बीच में है। इसका साइज कितना है बेटा? 74 पिकोमीटर। अब हमें एक की रेडियस निकालनी है, तो इस 74 का हम क्या कर देंगे? 2, दैट इज 37 पिकोमीटर। तो कोवेलेंट रेडियस इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट बेटा? दैट इज दोनों एटम्स के बीच का साइज, सेंटर्स को ज्वाइन किया, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज दी कोवेलेंट रेडियस 2 का। बट हमें एक के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो बाय क्या कर देंगे? 2। तो साइज कितना आ जाता है? हाइड्रोजन एटम की कोवेलेंट रेडियस कितनी है हमारी? 37 पिकोमीटर। तो देखिए बेटा, एक एटम ये, एक ये, इन दोनों के बीच में ये क्या बेटा? कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे हमने अभी किया है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये क्या कर रही है? शेयर कर रही है। तो इन दोनों के बीच का ये पार्ट क्या है? कॉमन। तो दिस इज फर्स्ट एटम, दिस इज सेकंड एटम। दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया। हमने हाइड्रोजन में डिस्कस किया भी, दैट इज 74 पिकोमीटर। उसका हमने क्या कर दिया? हाफ। तो 2 एटम्स हैं हमारे, ड्रॉ करते हैं बेटा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। दिस इज फर्स्ट एटम, दिस इज सेकंड एटम। इन दोनों के बीच में ये पार्ट क्या है इनका? कॉमन पार्ट। तो इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद इसकी रेडियस का हम क्या कर दें? हाफ। रेडियस इज द सिंगुलर वर्ड बेटा, रेडियाई इज द प्लूरल वर्ड। तो रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या है? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर। इंटर का मतलब 2 अलग-अलग न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। तो हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ आल्सो इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस को हम क्या कह सकते हैं? इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। ओके, इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। उसके बाद आइए बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं
उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, तो ऑलवेज एक यूनिवर्सल फोर्स होता है बेटा वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें कोई भी फोर्स नहीं है तो एटलीस्ट उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर है, उसका कुछ ना कुछ साइज है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या एग्जिस्ट करेंगे वंडर वॉल फोर्सेस। ओके, तो हर एटम में वंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए बेटा एक एटम हमारा ये है, दूसरा एटम ये है, दोनों एटम्स क्या है नेबरिंग। इन नेबरिंग एटम्स के दोनों एटम्स के अगर हम थोड़ा सा रैंडमली इनके सेंटर्स को ले लें, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें और उस साइज का हम क्या कर दें हाफ। तो यहाँ पे दोनों एटम्स से बेटा एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कॉमन शेयर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यहाँ पे ये बॉन्डेड नहीं है, ये क्या है आइसोलेटेड या नॉन बॉन्डेड। तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद उसके डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं हाफ। तो देखिए बेटा वंडर वॉल रेडियस क्या है, इट इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे ही हैं, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम दोनों क्या है अलग अलग। अलग अलग का मतलब जैसे कोवलेंट में तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका कॉमन था, ये दोनों एटम ये इंडिविजुअल अलग एटम है, ये इंडिविजुअल अलग एटम है। तो इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड और टू आइसोलेटेड एटम्स। तो ये हमारी क्या है बेटा वंडर वॉल्स है रेडियाई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा इनर्ट गैस रेडियाई को। हाँ जी बेटा नेक्स्ट हम वंडर वॉल रेडियाई से रिलेटेड एक और रेडियाई करते हैं इनर्ट गैस रेडियाई। इनर्ट गैस रेडियाई जनरली क्या करती है बेटा नोबल गैसेस फॉर्म करती हैं, क्योंकि नोबल गैसेस कोई भी इनर्ट गैसेस हमारा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती। तो रेडियस इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस इज नोन एज एन इनर्ट गैस रेडियाई। सीधी सी बात है, इसमें फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो हमारी इनर्ट गैस रेडियाई साइज वाइज क्या होती है लार्जेस्ट। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें बेटा कोवलेंट रेडियस का वंडर वॉल रेडियस का, तो कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। कोवलेंट रेडियाई में क्या है बेटा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की, एक एटम ये है दूसरा एटम ये है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीच में क्या है कॉमन। तो ये बने हैं बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण, जिसके कारण इनका साइज क्या है छोटा। वंडर वॉल रेडियाई एक एटम ये है हमारा, दूसरा एटम हमारा ये है, तो दोनों में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली क्या है बेटा वीक है, इसलिए वंडर वॉल रेडियाई का साइज कंपैरेटिवली क्या होगा लार्ज होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा ऑर्बिटल ओवरलैप का। ऑर्बिटल ओवरलैप में क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनता है हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम एंड हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण कोवलेंट बॉन्ड का साइज क्या होता है छोटा होता है, और हमारा जो वंडर वॉल रेडियाई है उसका साइज क्या होता है बड़ा होता है। उसके बाद थर्ड रेडियाई बेटा सेकेंडरी हमने डिस्कस कर लिया वंडर वॉल को भी और इनर्ट को भी। फर्स्ट हमने की है कोवलेंट, सेकंड हमने की है वंडर वॉल, और थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मेटालिक रेडियाई। मेटालिक में देखिए बेटा हमने एटम लिया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में फोर्स क्या है वीक। फोर्स वीक है तो इसको इजीली क्या किया जा सकता है इट कैन बी लॉस्ट इजीली। अगर इसको लूज इजीली किया जा सकता है, लूज होने के बाद इस सोडियम ने क्या बना दिया हमारा Na पॉजिटिव and this is the free electron. This positively charged crystal is known as terminal beta and this is known as a mobile electron. This is known as a mobile electron. तो जो force of attraction between the kernel positively charged kernel और mobile electron के बीच में होता है that is known as a metallic radii. Okay, तो metallic radii हमने क्या लिया एक एटम ये हमारा नॉट कोवलेंटली बॉन्डेड, दोनों क्या है सेपरेट, इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद उसके डिस्टेंस का हमने क्या कर दिया हाफ। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी वन हाफ, इट इज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल्स। ओके, दो मेटल्स हैं, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए और उसके डिस्टेंस का क्या कर दीजिए हाफ। तो ये क्या है इट इज वन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयंस। एक मेटल आयन हमने ये कंसीडर कर ली और दूसरी क्या कंसीडर कर ली है बेटा इनके डिस्टेंसेस सेंटर
इसको ज्वाइन कीजिए और उसका क्या कर दीजिए हाफ। तो मेटालिक बॉन्ड हमने अभी डिस्कस किया है, कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ए मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, व्हाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। जो हमारे एटॉमिक रेडियस है उसको डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्कस किया होगा एटम का साइज न्यूक्लियस की टर्म में कितना होता है, फर्मी में होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू एटम इज 10⁻⁻15 मीटर और इन फर्मी ऑर्डर की साइज बहुत छोटा है। इतने छोटे साइज को मेजर करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं पता बेटा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे हमने सोडियम का लिया, या फर्स्ट शेल है, या सेकंड शेल है, या थर्ड शेल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डेफिनेटली नहीं है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने डिस्टेंस तक है, जिसके कारण उसको प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता। तो दूसरा रीजन है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड साइज इज नॉट डेफिनेट। तीसरा बेटा, एक एटम बहुत बार क्या होता है, आइसोलेटेड या इंडिविजुअल स्टेट में नहीं होता, ये बहुत सारे दूसरे एटम्स के कांटेक्ट में होता है। तो दूसरे एटम्स के अगर ये कांटेक्ट में प्रेजेंट है तो इनको आइसोलेट करना, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर करना क्या है, पॉसिबल है नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बेटा हम डिस्कस करते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज अलोंग ए पीरियड। एक पीरियड में वेरिएशन क्या होता है, हमने एटॉमिक रेडियाई कर लिया, इसके टाइप कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इसका वेरिएशन अलोंग ए पीरियड इन टर्म द ग्रुप। तो देखिए बेटा, लिथियम है हमारा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 3 है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। बेरिलियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 3। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, नाइट्रोजन में कितने होंगे 5, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में 7 और ब्रोमीन में कितने होंगे बेटा 8। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जा रहे हैं बेटा, तो इस चीज को हम बोलते हैं एज वी मूव अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं बेटा, तो देखिए लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते जा रहे हैं बेटा, इंक्रीज। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम करके आए थे, उतना ही किसका होता है, प्रोटॉन का नंबर। जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना ही पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्पीसीज पास पास आएंगे, पास पास आने से साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो वेरिएशन अलोंग ए पीरियड क्या है बेटा, एज वी मूव अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और चार्ज बढ़ने से साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाई साइज ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जर देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p4 और नाइट्रोजन का क्या है, 1s2 2s2 2p3। तो देखिए बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। तो 1s के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4, 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन में देखिए बेटा, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 3। तो यहाँ पर देखिए इस px ऑर्बिटल के अंदर दिस इज 2px, दिस इज 2py, दिस इज 2pz। तो इस 2px में इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे बेटा, रिपल्शन, और रिपल्शन से साइज क्या हो जाता है, बड़ा। नाइट्रोजन के केस में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इसका साइज क्या होता है, छोटा। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है और हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। तो ऑक्सीजन के केस में क्या है बेटा, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज। हाइड्रोजन में क्या होता है, जैसे हमने फ्लोरीन लिया, एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो क्या हो गया, इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2s के
उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन ए ग्रुप। डाउन ए ग्रुप सबसे फर्स्ट फैक्टर है बेटा नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे हम लिथियम से मूव कर गए सोडियम में, सोडियम से मूव कर गए पोटेशियम में, इतने से ही समझ आ जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का कितना है 19। तो लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, सोडियम में 2 8 और 1, और पोटेशियम में कितना है हमारा 2 8 8 एंड 1। तो इसमें देखिए बेटा नंबर ऑफ शेल्स इसमें 2 हैं, इसमें 3 है और इसमें कितनी है 4। तो जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स क्या होती जाती हैं इंक्रीज। तो शेल्स इंक्रीज होने से साइज क्या होना चाहिए बेटा इंक्रीज। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर 3 से 11 हो गया, 11 से 19, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से स्पीशीज पास पास आएंगे, पास पास आने से साइज क्या होना चाहिए छोटा। उसके बाद थर्ड फैक्टर है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये इंटरमीडिएट मीडियम पे कर रहे हैं, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 18। तो इन 2 10 और 18 इलेक्ट्रॉन्स के कारण लास्ट शेल पर फोर्स क्या पहुंच पा रहा है कम पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या ऑफर कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग दी रिपल्शन। तो इस रिपल्शन के कारण हमारा साइज क्या होगा, इस रिपल्शन के कारण साइज क्या होगा बड़ा। तो ये फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ शेल्स का। और थर्ड फैक्टर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो सबसे ज्यादा होता है एस में, फिर होता है टी में, फिर होता है डी में और फिर किसमें होता है एफ में। तो सबसे ज्यादा रुकावट किसमें होती है एस में, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्रॉस है, देन पी देन डी देन एफ। तो नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं, और न्यूक्लियर चार्ज साइज को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ओवरऑल डाउन हमारा साइज क्या हो जाता है इंक्रीज। ओके बेटा, तो हम कंक्लूड यही करते हैं अलोंग द पीरियड तो हमारा साइज छोटा हो जाता है एटॉमिक साइज, और डाउन द ग्रुप हमारा साइज क्या हो जाता है बड़ा। ओके बेटा, थैंक यू।